नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या ट्रंप और मोदी के रिश्ते अब इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत के हर मामले में ट्रंप सीधी टांग अड़ा रहे हैं। अब वो चाहे भारत का अमेरिका के साथ कोई डिफेंस डील हो या फिर व्यापार जिसे आप ट्रेड डील कह सकते हैं, टैरिफ डील कह सकते हैं, वो डील्स हो, ट्रंप हर मामले में बेमतलब की शर्तें अपनी तरफ से रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका लहजा इतना कड़वा होता जा रहा है कि अक्सर ये लगता है जैसे वो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। और क्या ये बात सच है कि आज की तारीख में ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के एक जनरल को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? जनरल को लंच पर बुलाते हैं और मोदी से कनाडा में मिलते तक नहीं। अब दोस्तों, जो सबसे ताज़ा मामला है वो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार डील है, यानी ट्रेड डील है टैरिफ को लेकर, वो है जहां पर ट्रंप कहीं ना कहीं फाइल भी उन्हीं के हाथ में, टर्म्स एंड कंडीशंस भी उन्हीं के, डील भी वही करेंगे और अपनी शर्तों पे करेंगे। इस तरह से ट्रंप का कंडक्ट रहा है अभी तक। पिछले 3 महीने से दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बातचीत हो रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वहां जा चुके हैं, एक अधिकारियों का डेलीगेशन वहां जा चुका है, टेबल पर टॉक्स हो रही हैं। लेकिन ट्रंप साहब हर बात में कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहे, ऐसी ऐसी शर्तें रख रहे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसी शर्तें रख रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया और हिंदुस्तान, उसकी लगाम भी ट्रंप के ही हाथ में हो। अब दोस्तों, ट्रंप साहब की दादागिरी पर तो मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जो ट्रेड डील हो रही है, जो टैरिफ डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, वो क्या है। चंद सेकंड में मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल जो सामान हम भारत में उसका उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे दवाइयाँ हैं या आप कह सकते हैं ऑटो कंपोनेंट्स हैं या फिर कुछ इंजीनियरिंग के सामान हैं या फिर गारमेंट्स हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, या फिर ज्वेल्स हैं, जेम्स हैं, या इसी तरह से एग्रीकल्चर के बहुत से सामान हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। भारत सरकार चाहती है कि उस पर ट्रंप साहब थोड़ा सा टैक्स, उस पर सहूलियत दें, टैक्स थोड़ा कम लगाएं, टैरिफ थोड़ा कम लगाएं, यानी इंपोर्ट ड्यूटी कम करें। ये हम चाहते हैं और बड़ी वाजिब मांग भी है भारत की। उधर ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं चलिए हम साहब टैक्स कम कर देंगे, हम आपको चाइना जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, आप मित्र देश हैं। लेकिन ट्रंप एक नया खेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध से रिलेटेड, जिसमें चीज़ हो सकती है, पनीर हो सकती है, दूध का पाउडर हो सकता है, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट वो भारत भेजें। वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी गेहूँ है, दालें हैं, चावल हो सकता है और भी बहुत से सामान हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो भारत भेजना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि मिस्टर मोदी इन पर टैक्स बहुत कम लगाएं। अब आप सोचिए कि कृषि प्रधान देश का क्या होगा जब सस्ता गेहूं, और वो भी शिप के शिप, पानी के जहाज से लदा हुआ, जब भारत में उतरेगा तो किसानों की तो कमर टूट जाएगी। तो ट्रंप बार बार ये शर्त रख रहे हैं और हमारे जो अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब इसको मत छूइए, हमारा ये लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री है, 50% से ज़्यादा किसान दूध इंडस्ट्री से, डेयरी से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसको मत छेड़िए। बाकी जो सामान है, आप मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, केमिकल हैं, उस पर ठीक है हम आपको सहूलियत दे सकते हैं, इस पर नहीं। लेकिन ट्रंप साहब हैं, मानने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ट्रंप राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन भी वो हैं जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, बिल्डर हैं। अब आप सोच सकते हैं जो आदमी बिल्डर होगा या रियल एस्टेट एजेंट रहा होगा, ज़मीनें बेचता होगा, इमारतें बनाता होगा, उसका जहन किस टाइप का होगा, किस टाइप की वो डील करता होगा। और इस मामले में वो हमारे एग्रीकल्चर, हमारे कृषि में, हमारे डेयरी में किसानों की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में जो विलेन होता था वो एक सूदखोर की तरह खाल खींच लेता था किसानों की, इस तरह का बर्ताव ट्रंप चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी जेलेंस्की की तरह उनको जवाब देंगे या झुक जाएंगे। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील ना हो, बिल्कुल डील होनी चाहिए। अगर ये डील नहीं हुई तो और भी ज्यादा नुकसान, यानी दो धारी तलवार है। हमें डील भी करनी है, किसानों को भी बचाना। डील मैं इसलिए कह रहा हूं जरूरी है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है,
$131 बिलियन का है, $131 बिलियन का है, जिसमें जो ताज़ा आंकड़े हैं, भारत $86 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, $86 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। यानी अमेरिका से हमें, आप कह सकते हैं, कई बिलियन डॉलर का लाभ होता है हर साल। और अगर ये ट्रेड डील खटाई में पड़ी तो नुकसान हमारा, आपका, देश का, किसान का, व्यापारी का, उद्योगपति का, मिल वर्कर सबका है। अब दोस्तों 9 जुलाई को आप कह सकते हैं डेडलाइन, यानी अंतिम तारीख है, ये डील साइन होनी है। फाइल पर मिस्टर ट्रंप को साइन करना है भारत अमेरिका की डील को। अगर नहीं किया तो मामला खटाई में पड़ जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है देश का, इसने फ्रंट पेज पे आज स्टोरी करी है। उसमें कहा है कि हमारी जो टीम वहाँ गई थी, जिसमें राजेश अग्रवाल जैसे कई चुनिंदा और बड़े काबिल अफसर थे, शामिल थे, जो निगोशिएट कर रहे थे, वो खाली हाथ लौट आए। उनका ये कहना है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार का, कि हो सकता है कि ट्रंप बजाय फुल डील के आधा ही करार भारत के साथ करें, बाकी करार बाद में निपटाएं। और इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी कहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी, यानी हमारा जो पूरा कृषक समाज है, उसके दरवाजे उनके लिए खुल जाए। गेहूं जो है अमेरिका से आए, मक्का जो है अमेरिका से आए, दालें जो हैं अमेरिका से आए, दूध का पाउडर, चीज़, पनीर, ये सब अमेरिका से आए, वो ये चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे किसानों की कमर तोड़ने का एक प्लान है। हो सकता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत कहीं ना कहीं इसको अपोज करे। लेकिन होगा क्या? क्या डील चौपट हो जाएगी? क्या डील आधी होगी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप भारत को लेकर अचानक, उनकी ये जो बेरुखी है, उनकी ये जो बेअंदाजी है, उनका ये जो लहजा है, उनकी ये जो तलखी है, क्यों है? क्यों है ऐसा? क्या मिस्टर मोदी विश्व गुरु मिस्टर ट्रंप को डील नहीं कर पा रहे हैं, साध नहीं पा रहे हैं उनको? दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी घट रही है, बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की जो जेब है छोटी हो रही है, और कहीं ना कहीं नौकरियां हाथ से निकल रही हैं। ऐसे वक्त पर आप कहें कि अगर ट्रंप, जहां $131 बिलियन की हर साल की डील है, व्यापार है, अगर उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा जैसे कंगाली में आटा गीला। ये हालत हमारी होगी, और कहीं ना कहीं चोट सबको लगेगी, मुझे भी, आपको, सबको, बचेगा कोई नहीं इससे। तो क्या ये डील होगी? और होगी तो भारत की शर्तों पर होगी या फिर मिस्टर ट्रंप की शर्तों पे होगी? बड़ा सवाल है। आज मैंने वित्त और विदेश, इन दोनों मामलों के एक्सपर्ट, ट्रेड के एक्सपर्ट, और एक ऐसे शख्स जो आम आदमी की भाषा बोलते हो, जिनको समझना बड़ा आसान है, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, उनको बुलाया है। मुझे लगता है, मुझे तो आपने सुना, जरा प्रोफेसर साहब को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि गलती किसकी है, मिस्टर मोदी की है या ट्रंप ही सारी गलतियां कर रहे हैं। मेरा सवाल प्रोफेसर साहब ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि मिस्टर मोदी, विश्व गुरु, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई मोदी जी जिसको चाहे शीशे में उतार लेते हैं, वो ट्रंप साहब को शीशे में नहीं उतार पा रहे हैं, ट्रंप साहब को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ट्रंप साहब को कहीं ना कहीं सेट नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रंप साहब आधा गुस्सा मोदी पे उतार देते हैं, आधा गुस्सा हिंदुस्तान पे उतार देते हैं। अब टैरिफ में भी यही मसला है। ये क्या वजह है? मोदी जी ट्रंप को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए दीपक जी, वास्तविकता इसको जरा थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय विषयों में मित्रता कोई चीज नहीं होती। और जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अमेरिका में राष्ट्रपति बने थे, उसके लिए उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनके अपने जो वोटर्स हैं, उनको ये मैसेज देना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपने वोटर्स के लिए कर रहा हूं। अच्छा, मोदी जी भी हिंदुस्तान में यही करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी यही करते हैं। अब सवाल यह है, देखिए, इसके अंदर एक बहुत परिवर्तन आ रहा है पूरे विश्व पटल पे। आपको याद होगा 40 साल पहले हमारा विश्व जो था वो टैरिफ हर देश लगाता था। टैरिफ का मतलब क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, या टैक्स लगाता जी, टैक्स लगाता था। जैसे आपको याद होगा हाजी मस्तान का जमाना, सोना स्मगल होता था। क्यों स्मगल होता था? क्योंकि इतना ज्यादा उसके अंदर टैक्स था कि कोई आदमी अगर स्मगल करके लाता था तो अंतर इतना ज्यादा गोल्ड के प्राइस में था कि हाजी मस्तान स्मगल करता था और करोड़ों रुपए बनाता था। जब आपने ड्यूटी खत्म कर दी या कम कर दी, तो उसके बाद स्मगलिंग करने से कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि जो दाम वहां पे हैं वही दाम यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब यह है कि विश्व पटल पे ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज हुई थी जिसमें हमने कहा था कि पूरा विश्व एक गांव बन गया है और हम एक दूसरे से सीधा संबंध बनाते हैं। जो चीज जो ज्यादा बनाएगा, जो देश बनाएगा, वो दूसरे देशों को बेचेगा। ये सिद्धांत हम लोगों ने मान लिया था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उस विश्व व्यवस्था को बदल रहे हैं। देखिए, फिर अगर आप टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ को हथियार की तरह यूज करेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसको हथियार की तरह यूज कर रहे हैं जी। वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 30% है। तो अपनी ताकत का उपयोग, अपने पैसे की ताकत का उपयोग वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि देखो, इंडिया से कह रहे हैं तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ दूध का उत्पादन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है, हमारा कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा है। अपने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स को ये कह रहे हैं कि मैं भारत को धमकी दे रहा हूं कि आप अगर हमारी बात नहीं माने तो मैं आपके यहां से आने वाली चीजों पे टैक्स बढ़ा दूंगा। तो आप मेरे दूध के उत्पादनों को अपने देश के अंदर सस्ते दाम पे आने दो, टैरिफ कम कर दो, कृषि उत्पादनों में टैरिफ कम कर दो, जिससे मैं अमेरिका का माल हिंदुस्तान के अंदर ठोक दूं। अब आप सोचिए, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेब का। हमारे देश के अंदर सेब का बहुत उत्पादन होता है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में। मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख टन की रिक्वायरमेंट है और 1 लाख टन का प्रोडक्शन है, ठीक है, हो रहा है। अच्छा, अमेरिका के अंदर सेब का उत्पादन बहुत ज्यादा है। अगर आपने उसमें टैक्स कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो अमेरिका अपना पूरा सेब हिंदुस्तान में ठेल देगा। जब वो ठेल देगा तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादक हैं उनका माल बिकेगा नहीं, दाम कम हो जाएंगे और वो नुकसान पे चला जाएगा जी। तो अमेरिका जो कर रहा है, अच्छा अब हिंदुस्तान की परिस्थिति को दीपक जी आप समझिए। हमारे गांव के अंदर अगर आप जाएंगे तो आधी पॉपुलेशन ऐसी है, खेत ना हो उसके पास, 2 गाय भैंस हैं। अच्छा, 2 गाय भैंस को खिला के वो महीने में 7-8 हजार रुपए कमा लेता है। उस 7-8 हजार रुपए से उसका खर्चा चल जाता है। और अगर मदर डेयरी के अंदर मैं 55 रुपए का दूध खरीदता हूं और जो उत्पादक है उसको 25 रुपए मिलता है, लेकिन अमेरिका अगर अब दूध यहाँ पे डंप कर देगा, हिंदुस्तान में लाके भर देगा, तो दाम गिर के 15 रुपए हो जाएंगे। तो हमारी तो पूरी गुजरात की डेयरी उद्योग और पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार का डेयरी उद्योग और जो दूध उत्पादक है वो खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका की तरह हथियार की तरह यूज कर रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी को। नहीं, मैं समझ गया स्वामी जी, मैं आपकी बात 100% समझ गया कि मिस्टर ट्रंप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर को अमेरिका में एड्रेस कर रहे हैं और भारत की जो है वो कहीं ना कहीं उमेटना चाहते हैं, भाई बाह उमेटना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि भाई विश्व गुरु जो हैं वो ट्रंप को क्यों नहीं साध पा रहे। मेरा सवाल बहुत इजी है भाई। मोदी जी ने उनके साथ कई बार चाय पी, मोदी जी ने कहा ट्रंप नमस्ते, मोदी जी ने कहा ट्रंप जो है मेरा मित्र है, ट्रंप ने भी कई बार कहा कि मोदी इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं कह रहा हूं कि भाई मोदी जी जब इतने करीब हैं, झूला झूल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, तो फिर इतनी सी बात क्यों नहीं कह पा रहे कि भाई ट्रंप साहब हिंदुस्तान पे थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए? इतना क्यों नहीं कह पा रहे? अच्छा दीपक जी, इसको दूसरी तरह समझा जाए, इसको बड़ी सरल भाषा में समझा जाए। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस का एडवाइजर आपके घर आता है या म्यूचुअल फंड बेचने वाला आता है। अच्छा, वो आपको राय देता है, वो कहता है यूलिप खरीदो भाई, म्यूचुअल फंड मत खरीदो, यूलिप खरीदो, यूनिट इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान खरीदो। अब आप ये सोचिए, जरा थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, वो आपका मित्र हो सकता है, आपका कजिन हो, आपका चाचा हो, लेकिन उसे अपना घर चलाना है। वो आपको ऐसी स्कीम देगा जिससे उसकी इनकम हो और उसका घर चले। देखिए, हमें दोस्त हैं, ठीक है, आपका चाचा है वो, लेकिन वो अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहा है। तो इस समय आप स्वामी जी आप क्या कहना चाह रहे हो कि चाय पिलाना, झूला झूलना, कंधे पे हाथ रखना, इसके कोई मतलब नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है, कोई। तो फिर मोदी जी कर क्यों रहे थे ये सब? नहीं, वो गलत कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे। देखिए, जब ये इंदिरा गांधी से अमेरिका गई और वहां के प्रेसिडेंट ने जब इस तरह की टोन में बात की, तो इंदिरा जी ने क्या कहा? वी ट्रीट यू एज ए फ्रेंड, यू आर नॉट अवर मास्टर्स, वी विल डू वॉट एवर वी लाइक एंड वी विल डिसाइड अवर ओन डेस्टिनी, यू आर नोबडी टू टेल अस एज टू व्हाट टू डू। ये इंदिरा जी की भाषा थी। देखिए, भाषा जब डिप्लोमेसी में होती है तो वहां पे लोग आपकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं और अपनी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। अभी जो हुआ है पिछले 10-11 साल के अंदर, हमने अपनी बार्गेनिंग पावर खो दी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत हो या अमेरिका हो, भारत हो या ब्रिटेन हो, डिप्लोमेटिक जो चैनल हैं, जो तौर तरीके हैं विदेश नीति के,
उसी के आधार पर आप बातचीत करिए, उसी के आधार पे आप बढ़िए, तब तो ठीक है। ये जो पर्सनल दोस्ती है कि भाई समोसा खिला रहे हैं और चाय बना रहे हैं और झूला झूल रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं, ट्रंप नमस्ते कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये एक पीआर एक्सरसाइज है, इवेंट मैनेजमेंट है। आप वोटरों को बुद्धू बना रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप जो है वो मेरा दोस्त है, मैं कंधे पे हाथ रख सकता हूँ। इसके कोई मायने नहीं है जब दो मुल्कों के बीच में फैसले होते हैं। आप ये कह रहे हैं। ये भी है, देखिए मोदी जी भी ऐसा क्यों कर रहे थे, वो झप्पी क्यों ले रहे थे, वो झूला क्यों झुला रहे थे? वो अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे थे, वो चाइना के वोटर्स को नहीं एड्रेस कर रहे थे, वो अमेरिका या पाकिस्तान के वोटर्स को नहीं एड्रेस कर रहे थे। वो भारत के वोटर्स को बता रहे थे कि देखो विश्व गुरु हूं, और मैं चीन के राष्ट्रपति भी मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मेरे साथ झूले में बैठते हैं, और पाकिस्तान में बिरयानी भी खाता हूं, शॉल भी देता हूं, आम की पेटी भी लाता हूं। देखिए मेरे पूरे विश्व के नेताओं से संबंध हैं। ही वॉज ऑल्सो एड्रेसिंग हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए जब आप एक उच्च पद पे बैठे होते हैं, भाई आज आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना है जी। ये आप नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका रिश्तेदार है। भाई रिश्तेदार है या नहीं है, आपको समोसा खिलाया या नहीं खिलाया, आपको हर काम, क्योंकि यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, whatever you do, you are answerable to your shareholders or the persons who have faith in you. कंपनी का जो चेयरमैन और एमडी है उसका ये कर्तव्य है कि अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, किससे कौन उसका समधी है, कौन उसका बहनोई है, कौन उसका साला है, इसके आधार पर निर्णय न ले। इसीलिए अमेरिका को आंसरेबल है अपने वोटर से, भारत शी जिनपिंग है आंसरेबल अपने देश वालों से। हमारे यहाँ मुश्किल क्या है, क्योंकि हमारे देश में अब अंधभक्ति बहुत ज्यादा हो गई है, तो लोग प्रश्न पूछना बंद कर दिया है, उसी का एडवांटेज ले रहे हैं। एक चीज चलिए ठीक, मैं समझ गया कि मोदी जी, आप जो कह रहे हैं मोदी जी की जो डिप्लोमेसी थी, मोदी जी की जो कूटनीति थी वो सही नहीं थी, ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पर्सनल रिश्तों के कोई मतलब नहीं होते। जब भी व्यापार दो मुल्कों में होता है तो दोनों मुल्कों के हित देखे जाते हैं, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, उसी के आधार पे बातचीत होती है। तो पर्सनल रिलेशन जो मोदी जी ने बनाए थे उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, यानी वो एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम था या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये बात समझ गया मैं, मोदी जी वाली बात। मुझे ये बताइए कि ट्रम्प एग्रीकल्चर में अगर घुस जाते, यानी अमेरिका अगर कृषि क्षेत्र में घुसता है कि हम आपको गेहूं देंगे, हम आपको दाल देंगे, हम सस्ती दाल देंगे, सस्ता गेहूं देंगे, हम आपके लिए अरहर की दाल भी जो है वो भी जो है हम आपको जो है उत्पादन करके भेजेंगे, हम आपके लिए पनीर भी भेज देंगे, चीज की जगह पनीर भेजेंगे, दूध भेजेंगे, पाउडर भेजेंगे। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है प्रोफेसर साहब? अरे भेज रहा है सस्ते में तो ले लेना चाहिए। मैं तो एक लेमैन क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। नहीं नहीं दीपक जी, हमारे देश के किसान और दुग्ध उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि 1 लाख टन का प्रोडक्शन है हमारे देश के अंदर, 1 लाख टन की हमारे देश के अंदर सप्लाई है, डिमांड सप्लाई 1-1 लाख एप्पल की, और 1 लाख टन मान लीजिए अमेरिका यहाँ भेज दे, क्यों? उसके यहाँ तो सड़ रहा है ना, उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन है, अखरोट का, बादाम का इतना ज्यादा प्रोडक्शन है कि उसके यहाँ खाने वाले नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया उसका बहुत ज्यादा है। तो ज्योग्राफिकल एरिया में इतना ज्यादा प्रोडक्शन है, उसे डंप करना है, कहीं माल भेजना है, केवल उसको जो अभी रोक रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटी रोक रही है। अब इंपोर्ट ड्यूटी आपसे दबाव में उसने कम करा ली, उसने आके सारा का सारा दूध यहाँ पे और एप्पल्स और अखरोट और बादाम यहाँ पे लाके गेहूं भेजने लगा, गेहूं है, तो चना है, होगा मार्केट के अंदर प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस क्रैश करेंगे उससे कंज्यूमर्स को तो फायदा हो सकता है, लेकिन जो आपका उत्पादक है, आपके देश की समस्या क्या है कि 50% लोग ऐसे हैं वो दूध उत्पादक हैं या कृषि उत्पादक हैं, उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, आधी आबादी का असर होगा, आधी आबादी पे असर होगा, और अमेरिका को तो फायदा ही फायदा है। देखिए वो तो अपना माल जो उसका सड़ रहा है, जिसको उसका कोई कंजम्पशन करने वाला नहीं है, वो हिंदुस्तान में लाके डंप कर देगा। भाई इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि दूसरा देश आपके देश के अंदर माल डंप ना कर पाए। चीन से भी इसीलिए माल बढ़ता चला जा रहा है आपका, अमेरिका से बढ़ता चला जा रहा है। आपने कहा कि भाई अमेरिका से हम कृषि में और दूध के क्षेत्र में, यानी डेयरी और कृषि, इसमें हम उनसे कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं प्रोफेसर साहब, तो हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है, हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री है,
हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, हमारी जो ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री, जो अमेरिका को बिलियन डॉलर का सामान दे रही है, फिर वहां पर उनका भी नुकसान होगा। भाई चलिए अगर दीपक डील जी, इसको बिगड़ती जरा, है तो इसमें मध्यम नहीं मार्ग क्या है? स्वामी नहीं जी, नहीं, इसमें मध्यम मार्ग तो बताइए। यही तो एडवांटेज जो बात आप कह रहे हैं, इसी का तो डोनाल्ड ट्रंप फायदा उठा रहा है। भाई देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं या छोटे लोग हैं, भारत के कौन इन्वॉल्व हैं? बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बड़ी इंडस्ट्री है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल, तो दवाई दवाई कंपनियां। बड़ी इंडस्ट्री है ना भाई, इसमें बड़े जी। मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसमें गांव वाले तो है नहीं, इसमें 5-6 हजार रुपए महीने कमाने वाले तो नहीं है। तो देखिए, यही अंतर है, यही खेल का अंतर समझिए। अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो अमेरिका फायदा दे देता है तो गुजरात डेवलप हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस प्रदेश में लगी हुई है? महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए महाराष्ट्र गुजरात, लेकिन किनको फायदा होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा। हमारी जो एग्रीकल्चर है और हमारा जो दूध उत्पादन है, ये किसको नुकसान करेगा? ये गरीब आदमी को नुकसान करेगा। देखिए, हमारी इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी से थोड़ा अलग होकर समझना है। नहीं, हमें समझिए, अपने, मैं समझ गया स्वामी जी। आप कह रहे हैं कि दवा है, ऑटो पार्ट्स है, या फिर गारमेंट है, या ज्वेलरी एंड जेम है, ये इंडस्ट्री उद्योगपतियों के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में। और जो एग्रीकल्चर, कृषि है और डेयरी है, ये किसानों के हाथ में, किसान गरीब है। तो आप कह रहे हैं कि भाई अगर हमने डेयरी और एग्रीकल्चर में दरवाजा खोल दिया अमेरिका के लिए प्रेशर में, तो हमारा किसान, उसकी कमर टूट जाएगी, वैसे ही कमर टूटी है पहले से। तो इसमें मध्यम मार्ग क्या लगता है कि मतलब फिर क्या होना चाहिए? मान लीजिए मनमोहन सिंह होते तो वो क्या करते, या वाजपेयी होते तो क्या करते? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ बैलेंस करें कि भाई थोड़ा सा आप यहाँ बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा इधर हम बढ़ा लेते हैं, कुछ इस तरह से किया जाए, या ट्रम्प साहब को देखिए ये, समझाया जाए कि भाई देखिए गरीब मुल्क है, थोड़ा सा ख्याल नहीं रखिए नहीं, हमारा। वो ये गरीब मुल्क कहने से तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो अपने एड्रेस कर रहे हैं अपने वोटर। जो कर सकते थे आप, जो चीन ने किया है, चीन ने कहा ना, उसने कहा 125% टैक्स लगाएंगे, चीन ने कहा हम भी लगाएंगे। कारण क्या है? चीन आज बार्गेनिंग पोजीशन पे है। चीन की यह पोजीशन है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इतना ज्यादा है कि अमेरिका ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। और जी। चाइना की इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा है कि वहां का जो बॉन्ड मार्केट है अमेरिका का, जो उनके यहाँ पैसा लगा हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा भाग चीन का है। तो वो चीन को इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, हमारे यहाँ कमजोरी क्या हुई 11 साल में, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, हमारे देश में कमजोरी क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग हमने खत्म कर दी, हम ट्रेडर्स बन गए। हमारे बड़े बड़े उद्योगपति चीन से माल मंगाते हैं सस्ते दाम पे, अपनी ठप्पा लगाते हैं और बेच देते हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। या आप कंपोनेंट्स मंगाते हैं, उनको असेंबल करते हैं, अपनी मोहर लगाते हैं, बेच देते हैं। तो आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। भाई आप किस चीज में उनको धमकाएंगे? चीन आपको धमका सकता है, वो कहेगा कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 80% रॉ मटेरियल मैं देता हूं, ज्यादा नक्शेबाजी करोगे बंद कर दूंगा। जो आपकी ईवी व्हीकल्स हैं, उनके कंपोनेंट जो मैं देता हूं वो बंद कर दूंगा। इसलिए हमें झुकना पड़ता है चीन के सामने, हमें अमेरिका के सामने इसलिए झुकना पड़ता है कि उसके पास इकोनॉमिक पावर है। अगर इस 10 साल के अंदर, जो आपने कहा था, एक शेर दहाड़ता हुआ आपने दिखाया था, अगर आपकी मेक इन इंडिया वाला। मेक इन इंडिया, अगर आपका इतना ताकतवर इंडस्ट्री हो जाती, तो चाइना बार्गेन कर गया, क्योंकि वो बार्गेनिंग पोजीशन पे है। आप बार्गेनिंग पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इसलिए आपकी जो मेन इंडस्ट्री है, जिसने कोविड में भी आपको बचाया था, तो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में किसने बचाया था? गरीब आदमी ने बचाया था। तो गरीब आदमी की अगर पेट पे लात पड़ेगी, तो मैं आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एज टू व्हाट हैपेंस टू इंडस्ट्री और समबडी। आई एम मोर कंसर्न कि हिंदुस्तान की जो 50% गरीब पॉपुलेशन है, अगर दुग्ध उत्पादन, हर आदमी 2-2 भैंसे जी, रखता है, 2 भैंसों समझ में गया, उसके घर का खर्चा चल जाता है। समझ गया। एक बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही, इनका ये कहना है कि चाइना के पास पावर है बार्गेन करने की, मोल-तोल करने की ताकत उसके पास है, क्योंकि चाइना के बिना अमेरिका का गुज़ारा नहीं। चाहे पिन हो, चाहे पेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे टायर हो, चाहे पार्ट्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, आधे से ज़्यादा सामान, 80% सामान चीन भेज रहा है अमेरिका को। तो इसलिए उसके पास मोल-तोल की ताकत है। भारत मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, भारत में अब ट्रेडिंग चल रही है। चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ये सब ठेकेदार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। कोई चीज़ बनाते नहीं, पिन तक नहीं बनाते। तो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं प्रोफ़ेसर साहब, क्योंकि भारत ने पिछले 11 साल में अपने कारखानों पर, अपनी रिसर्च पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। आज इंडिया बार्गेन नहीं कर सकता और इसीलिए बार-बार हम ट्रंप के आगे झुक रहे हैं, ये प्रोफ़ेसर साहब का कहना है। प्रोफ़ेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि क्या आपको लगता है कि अगर एग्रीकल्चर
और डेयरी में भारत झुक गया तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगेगा हमारी इकोनॉमी को, और वैसे ही हमारे हाल खस्ता है। दीपक जी, मैं ये समझता हूं हमारे देश का बुरा हाल हो जाएगा अगर एग्रीकल्चर और हमने मिल्क डेयरी डेयरी इंडस्ट्री के लिए अपने देश में आने की अनुमति दे दी और उसने बार्गेन करके इन दो क्षेत्रों में बढ़त बना दी। देखिए, एक पूंजीपति जी को बहुत फायदा हो जाएगा, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा बार्गेन ना किया जाए, उसकी अनुमति दे दी जाए। कारण क्या है भाई, आप जानते हैं जब पाम ऑयल का इंपोर्ट होता है बल्क में या सोयाबीन का बल्क होता है तो कौन करता है? वो एक पूंजीपति करता है। अमेरिका से भी अगर ये इंपोर्ट होगा, ये कौन करेगा? एक पूंजीपति का, उसको तो फायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो डंपिंग होगी मेरे देश के अंदर, छोटा जी किसान जिसकी एक एक दो दो बीघे की खेती है, वो इतना ज्यादा बर्बाद हो जाएगा कि वो अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाएगा। और अभी हमारे देश में इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, तब क्या होगा? तो मैं तो समझ भगवान गया। से प्रार्थना करता हूँ जो भी अब ये नया डिक्लेरेशन आए, पता चले एग्रीकल्चर और डेयरी में खराब इंपैक्ट ना पड़े, वरना मेरा जी देश बर्बाद हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा कष्टप्रद होगा। चलिए प्रोफेसर साहब, हम भी प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो डेयरी है, जहाँ 50-60% भारतीय काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी है, उसको कहीं ना कहीं लात ना पड़े, और कुछ ऐसा एक अरेंजमेंट अमेरिका के साथ भारत कर ले जहाँ दोनों देशों को फायदा हो, और जो एग्रीकल्चर और डेयरी है, जिस तरह से हम पहले टैक्स लगाते हैं वैसे ही टैक्स लगाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है आर्थिक रूप से। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आटा गीला है, कंगाली में आटा और गीला हो जाएगा। प्रोफेसर साहब आप आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद भारत सरकार के जो लोग निगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, इन चीज़ों को वो ध्यान में रखेंगे। देश का जो हित है, देश का जो इंटरेस्ट है, वो सर्वोपरि रखा जाएगा, जैसे ट्रंप रख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।